सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। सभा में कभी भी दो बातें ध्यान रखना, जहां कहीं नेताओं की सभा हो वहां भूल के भी बैठ के मत सुनना। पता नहीं कब टमाटर टिंडे फेंकना शुरू हो जाए। गुरुओं की सभा में कभी भी खड़े होकर सत्संग मत करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं गुरुओं का कौन सा शब्द तुम्हारे अंतःकरण को प्रकाशित कर दे और तुम्हारे भीतर पड़ी बूंद को सागर बना दे, बीज को वृक्ष बना दे। इसलिए परमात्मा ने जो आपको बैठने के लिए सामान दिया है उसका सदुपयोग करें। और बहुत कम समय, मुझे भी पता है कि मेरे भी समय का समय है, आपके भोजन का समय है, अभी बोलने का समय नहीं है। अभी ना तुम सुनने की मानसिकता से बैठे हो, ना मैं बोलने की मानसिकता से बोल रहा हूं। क्योंकि पहला दिन है, प्रथम चरण है, और मुझे लगता है कि दो बातें हो ही जाना चाहिए। दोनों हाथों को जोड़ें, रीढ़ को सीधा करें। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ, बोलो हाँ। कितनी देर सुनना है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? तुमने मुझे पैसा दे के बुलाया है। जितना पुण्य होगा उतना ही मिलेगा। दोनों हाथों को जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवानी वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम या 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 ना 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 मम 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 मामी ताता तीती ततोतिता ततोतिता तुतेति तात्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताति ततोतता पुष्पिदन्ति को निति नमो तजने को अज्ञान दो आशीष अभय मुझे करूं आत्मिक कल्याण। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतरंगता के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष। जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने ठंडी में हाथ को, छोटे छोटे हाथ को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करें और नाभि से जय घोष लगाएं। ध्यान रखना, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, बांसु, शांतिनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पारसनाथ, महावीर भगवान की, बच्चे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्रद्धा के देवता, आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, अंतर्मनाचार्य भगवान श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, पंखों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या। पंखों पर विश्वास नहीं, वो परिंदा ही क्या। चरणों पर विश्वास नहीं, वो चरिंदा ही क्या।
सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। भैया जी, सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है मित्रों। जिसे अपने पर विश्वास नहीं वो जिंदा ही क्या। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने एक बहुत अच्छी कारिका लिखी है पद्मनंदी पंचदीशिका ग्रंथ में। उन्होंने लिखा है तत् प्रीति प्रीति चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यः भावी निर्वाण भाजनम। तत् प्रीति प्रीति चित्तेने, जो भगवान की वाणी को, ग्रंथों की वाणी को, निर्ग्रंथों की वाणी को, गुरुओं की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगाकर के सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? मोबाइल खोल के नहीं सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? व्हाट्सएप चला करके नहीं सुनते हैं। कैसे सुनते हैं? प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनते हैं। जैसे एक प्रेमी की बातें को प्रेमिका बड़े मन से सुनता है, जैसे एक चाहने वाले की आवाज को दूसरा चाहने वाला कान लगा के सुनता है, उतनी समग्रता के साथ जो भक्त, जो व्यक्ति भगवान की, गुरुओं की, ग्रंथों की, निर्ग्रंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनता है, निश्चितम सा भवेद भव्य, नियम से वो भव्य जीव है। उसकी भवितव्यता, होनहार बहुत बेहतरीन है। निश्चितम सा भवेद भव्य भावी निर्वाण भाजनम, और वह जीव भविष्य में निर्वाण के सुख को, अनंत सुख को प्राप्त करेगा। कौन सुख को प्राप्त करेगा? जो भगवान की वाणी को, गुरुओं की वाणी को, सत्संग को, निर्ग्रंथों की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनेगा, वो नियम से अनंत सुख को प्राप्त करेगा। तीन बातें दिमाग में आ रही हैं जो हमने देखा है, जिया है, जाना है। पहली बात, कल में क्या था? कल में क्या था? आज क्या हूं और कल में क्या बन सकता हूं। अब यदि मैं कहूं कि आप भी सोचो कल तुम क्या थे, जो मैं देख रहा था कल में क्या था। 37 साल पहले मैं पप्पू था। 37 साल पहले मैं किसी का भी अतीत देखो, बहुत से मैं कल क्या था, जानवरों का देखो, वृक्षों का देखो, देवताओं का देखो, कुछ भी थे। इसी मैदान पर, यही इसी महल की दुकान नीचे, वहां चाचा के पास बैठता था, सुरेंद्र चाचा की दुकान पर बैठता था, अशोक चाचा की दुकान पर। बहुत से लोग यहाँ पर, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मेरे हाथ की चाय भी पी होगी। बहुत से लोग होंगे जिनको हमने नाश्ता भी कराया, पान भी खिलाया। बहुत से लोग होंगे। कल मैं क्या था? कल मैं पप्पू था। आज मैं क्या हूं? आज मैं परम पूज्य हूं। कल पप्पू था, आज परम पूज्य हूं। कल मैं क्या बन सकता हूं? कल मैं सिद्ध भी बन सकता हूं। जो संभावनाएं हमारी हैं, वही संभावना तो तुम्हारी भी तो है। तुम भी पप्पू से परम पूज्य बन सकते हो, बूंद से सागर बन सकते हो, बीज से वृक्ष बन सकते हो, कंकर से शंकर बन सकते हो, और तुम भी सीप से मोती बन सकते हो, और आत्मा से परमात्मा बन सकते हो। बनने के लिए बाबू बिटना पड़ेगा। बनने के लिए हमने एक घर परिवार का मोह छोड़ा, आज पूरा देश घर परिवार बन गया। एक से बन के रहोगे, कुल बुलाते रहोगे, रोते चीखते चिल्लाते रहोगे, और सबके बन के रहोगे तो लोग पलकों पे उठा के रखेंगे। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ? तुम जो चाहते हो वो बनना चाहते हो,
या जो बन सकते हो वो बनना चाहते हो? तुम जो चाहते हो वो बनना चाहते हो? यदि किसी बच्चे से पूछो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीए करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे अच्छा व्यापारी बनना है, मुझे अच्छा धनपति बनना है, ये तो कोई भी बन सकता है। तुम जो चाहते हो वो बनना चाहते हो या जो बन सकते हो वो बनना चाहते हो? आपसे पूछ रहा, बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको हल्के में मत लेना, बहुत गहरा प्रश्न है। यदि तुम जो चाहते हो वो बनना, जो तुम बनना चाहते हो वो बन जाते हो। जो तुम बनना चाहते हो यदि वो बनते हो तो मान के चलना कि तुम अभी अज्ञान का जीवन जी रहे हो। बच्चा पढ़ाई कर लेगा, डिग्री नहीं ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा? जो बनना चाहते हो और तुम वो बन जाते हो, तो तब तुम कुछ भी बन जाओ तब भी तुम परमात्मा से, सत्यों से छोटे रहोगे। बड़े बड़े धनपति, अरबपति, खरबपति, चक्रवर्ती जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब इन मुद्राओं के सामने आते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। बनने में ज्यादा मेहनत नहीं है, बनने में ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। जो तुम बनना चाहते हो वो बनना चाहते हो या जो तुम बन सकते हो वो बनना चाहते हो? बाबू बोलने में तो उठाई दो इंच की जी उठाई, वो तलवे से दे मारी, पर जो बन सकते हो उस बनने के लिए जितने साधु श्रमण बैठे हैं, एक भी अभाव का साधु नहीं है। करोड़ों का टर्नओवर घर में था, वो सबको छोड़ छाड़ कर बिना कपड़े के यहाँ ठंडी में सुकुड़ रहे हैं। जो बनना चाहते हो वो बनना है या जो बन सकते हो वो बनना चाहते हो? जो बन सकते हो यदि वो बनना है तो पूरा जीवन देव के चरणों में, शास्त्र के चरणों में और गुरु के चरणों में तिनके की भांति सौंपना पड़ेगा। और जो तुम चाहो वो बनना चाहते हो तो तुम शादी के बाद 2 बच्चों के बाप बन जाओगे। उसके बाद क्या करोगे? फिर तुम यही कहोगे जब से हुई शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है, निवेदन कर रहा हूं शादी नहीं होगी, एक दुख। शादी होने के बाद यहां से आवाज आ रही है, भगवान से कभी मांगना पड़े तो भगवान से मनुष्य जीवन मांगना, भगवान से कभी मांगना पड़े तो मनुष्य जीवन मांगना, और मनुष्य जीवन में भी मानव सेवक का जीवन मांगना। अन्यथा कहते हैं ना कि लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, लड़का लड़की की, गुड्डू भैया, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, वो लड़की जिंदगी भर उस लड़के से, पति से मांगती है। लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, वो लड़की जिंदगी भर मांगती है, और वो लड़का उसकी मांग पूरी नहीं कर पाता है। जब जब भी घर जाता, हमारी मांग पूरी करो, किसने कहा था भरो, अब जीते जी मरो। इसलिए ये भी बहुत होशियार हो गए, अब पूरी मांग नहीं भरती है, बहुत सी तो भरती नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश, भारत देश में पुरुषों को अटैक आते हैं, स्त्री को अटैक नहीं आते। पुरुषों को क्यों? जब जब भी घर जाएगा हमारी मांग पूरी करो, अटैक, हमारी मांग पूरी करो, फिर अटैक, हमारी मांग। दिन में 10 बार बोल बोल के फिर पति बोलता है हे भगवान, नहीं करता तो। निवेदन, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, मनुष्य जीवन की सफलता
दो प्रकार की संस्कृति है, खाओ पियो मौज करो। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में मरो हॉस्पिटल में। भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है जियो और जीने दो, जियो शांति से जियो, शांति से मरो और मर के भी अमर हो सको। भारतीय संस्कृति कहती है। ये जितने साधु सन्यासी बैठे हैं ये अचानक मेरे भाग्य में आई है। और ध्यान रखना, भैया जी ने भी बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छा। उनकी सारी बातों में कुछ न कुछ सेंस था। एक भी साधु ने, महाराज साहब ने, भैया जी ने एक कहीं भी कोई टाइम पास नहीं किया। जो कुछ भी कहा, पता नहीं किसके कौन सा शब्द किसकी चेतना को प्रकाशित कर दे। भैया जी ने कहा कि ये संत छतरपुर में नहीं आया है, ये पूरा चलता फिरता तीर्थ छतरपुर में आया है। साधु नहीं, ये चलते फिरते तीर्थ समान है। पुष्प दंत सागर जी को मेरा सत सत। उपाध्याय श्री ने कहा ना कि यदि अंकिलिका राज सागर जी नहीं होते, शांति सागर जी नहीं होते तो महावीर कीर्ति जी कहां से आते? महावीर कीर्ति जी नहीं होते, विमल सागर जी कहां से आते? शांति सागर जी नहीं होते तो ज्ञान सागर जी कहां से आते? शिव सागर जी, वीर सागर, अजित सागर, धर्म, ये संत कहां से आते? और विमल सागर जी नहीं होते, पुष्पदंत सागर जी कहां से आते? और पुष्पदंत सागर जी नहीं होते तो हम कहां से आते? और हम नहीं होते तो ये कोई आकाश से टपकने वाले। निवेदन आपसे कर रहा हूं, इसी जमीन पर, इसी मिट्टी पर कभी नहीं सोचा था कि हम इस तहसील के मैदान पर कभी प्रवचन भी करेंगे, कभी नहीं सोचा था। और मुझे ये भी नहीं सोचा तुम मुझे सुनने के लिए भी आओगे। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि तुम्हारी धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, गुरुओं के प्रति जो निष्ठा है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, मैं उस श्रद्धा भक्ति को प्रणाम करता हूं। और निश्चित यही श्रद्धा का भाव, यही भक्ति का भाव देव शास्त्र गुरु के प्रति हमेशा अंतिम श्वास तक बना के रखना। अन्यथा जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है। जब छोटे थे समय था पर समझ नहीं थी, जब छोटे थे समय था पर समझ नहीं थी, जब बड़े हुए समझ आई फिर समय नहीं बचा। और बुढ़ापे में समय भी है, समझ भी है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नहीं, पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा, मरने की बेरा है, मोह भी घनेरा है, मेरा है तेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, पड़ा पड़ा मर्रा पर हाय हाय। बुढ़ापे में तो बाबू पाप भी नहीं होते, तुम पुण्य कैसे बुढ़ापे में करोगे? कई लोग बोलते हैं अरे धर्म बचपन में नहीं करना, बचपन में करेंगे, जब दांत टूट जाएंगे तब धर्म करेगा, जब चने नहीं चबेंगे तब मूंगफली खाएगा। निवेदन अनुरोध आपसे कर रहा हूं बाबू, जब तक शरीर में पौरुष है, इंद्रियों में चैतन्यता है, चारों धाम की यात्रा कर लेना, अन्यथा बुढ़ापे में तो बेटे भी साथ नहीं देते हैं। और इस समय तो आज से 40-50 साल पहले एक बाप 4-5 बेटों की अच्छे से परवरिश कर लेता था। गुड्डू भैया, आज से 30-40 साल पहले एक पिता 4-5-6 बच्चों की अच्छी परवरिश कर लेता था। पर दुर्भाग्य को आज की इस सदी का कि 5 बेटे मिल करके एक बूढ़े माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाते हैं। कितना पढ़ाओगे, कितना पढ़ोगे, कितना कमाओगे बाबू? जिन माँ बाप ने पैदा किया है, जिन माँ बाप ने बड़ा किया, खड़ा किया, योग्य सुयोग्य बनाया, यदि तुम उनके भी नहीं हो पा रहे हो
तो चुल्लू भर पानी में क्यों डूब के मरो? नहीं, क्यों डूब के मरो? डूब के मत मरो, मुंह धोकर के उनके चरणों में पड़ो, ताकि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाए। जिंदगी में 3 पाप कभी मत करना छतरपुर वालों, 3 पाप। जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, जिस धर्म में, जिस कुल में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को कभी कलंकित मत होने देना। और तीसरा पाप, जीते जी इस जीवन में किसी भी संत का, वृत्तियों का, महावृत्तियों का, सन्यासियों का भूल के भी अपमान मत करना। अन्यथा इतिहास साक्षी है, जिन्होंने संतों पर चींटी उछाले हैं, अपमान किया है, उनका पूरा परिवार बिखर गया। निवेदन गुजारिश आपसे कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी सीधे यहां से वहां जाना है। और चतुर्मास करने के लिए हम नहीं आए छतरपुर में तुम्हारे, हम छतरपुर में चतुर्मास करने के लिए मात्र सिर्फ 5 दिन में चतुर्मास का लाभ देके जाएंगे। चतुर्मास 4 महीने का होता है। हम चतुर्मास करने छतरपुर में, अभी हम छतरपुर भी नहीं आए हैं, हम तो कुलचाराम पारसनाथ से भगवान आदिनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। तो उस रास्ते में आपका छतरपुर भी बीच में आ गया। और ध्यान रखना, अभी भैया जी ने बहुत प्यारी बात कही थी ना, कि वहां से जो यहां तक हुआ वो प्रवेश का दौर था। अब यहां से अपन, मुझे पता है तुम मेरे साथ बद्रीनाथ तक नहीं चल पाओगे, मैं जानता हूं। बोलने से भी तुम नहीं चलोगे प्रदीप बाबू, बोलने से भी तुम सीधे नवोद गुरुद्वारा में जा रहे हो, कानपुर जा रहे हो, कोई अपने घर कोई निकल जाएंगे। मैं ऐसा बोलता भी नहीं हूं कि जो तुम कर ना पाओ, पर तुम उतना कर सकते हो जितना मैं सोचता हूं, और जितना मैं सोचता हूं तुम उतना ही सोचता हूं जितना तुम कर सकते हो। तुमको यदि तुम चाहते हो कि मुझे बद्रीनाथ की यात्रा का फल आज मिल जाए, चाहते हो आप? कौन कौन चाहता? हाथ ऊपर करो। फोकट में कोई मिल रहा है? फटाफट दोनों हाथ उठा दिए। निवेदन इसके लिए, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। किसी से पूछो भैया नरक जाना चाहते हो कि स्वर्ग जाना चाहते हो, क्या बोलोगे? स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक जाना, कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग। नरक की स्वर्ग, नरक की स्वर्ग, बड़ी मां, नरक की स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग वाले कितने लोग हाथ ऊपर करना? ये देखो, वो तो पड़ोसी का भी हाथ ऊपर कर रहा है, के साथ उसके साथ उसका पड़ोसी भी जाए। निवेदन कर रहा हूं, स्वर्ग जाना हर व्यक्ति चाहता है। अब इसमें मरना कौन कौन चाहता है? मरना कोई बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला। जो लोग अपने आज के जीवन को स्वर्ग में जीना चाहते हैं, जो आज के वर्तमान को स्वर्ग बना करके जीते हैं, वही लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। और जो लोग जीवन को नरक बना के जी रहे हैं, वो धेड़ गुण में लगे, इसकी उसकी करने में लगे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, जीते जी वो मर रहे हैं, और मरने के बाद फिर दुखों को भोगेंगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं छतरपुर वालों, कभी सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे आके प्रवचन करेंगे, बैठ के हम करेंगे और तुम हमको बैठ के सुनोगे। हम भी आपके बीच से ही निकले हैं। कल मैं क्या था, आज क्या हूं, और कल में क्या हो सकता, ये संभावनाएं एक गुरु ही देख सकता है। न पुष्पदन सागर 86 में छतरपुर में आते, न 17 जनवरी को सुरेंद्र कुमार जैन की क्षुल्लिक दीक्षा करके सौरभ सागर उनका नाम नहीं देते, ना वो दीक्षा हमने क्या, इतनी छोटे बालक जब एक क्षुल्लक दीक्षा ले सकते हैं, तो मैं भी अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता हूं। जब गुरुदेव डेरा पहाड़ी से वापस धर्मशाला की ओर जा रहे थे, और मैं नहाने के लिए चड्डी में खड़ा, अंदर खड़ा था, मम्मी ने कहा बेटा पप्पू
महाराज जी, अरे महाराज जी भोग लगा दे, नमस्कार नमस्ते बोल दे। अब बिल्कुल छोटा सा वो था, अपने दरवाजे खुला, आचार्य श्री बाहर, नमस्ते महाराज जी। अरे पप्पू, इतना कहा तो अब बस अपना दिल तो धड़कने बढ़ गई। अरे पप्पू बेटा, तुमने कुत्तों को बहुत डंडे मारे हैं, तुमने कुत्तों को बहुत डंडे मारे, अब मेरे साथ चल, कर्मों को डंडे मारना। वो एक शब्द गुरुदेव का अंदर फिट हो गया। पूरे ग्रंथ से कल्याण नहीं होता है, पता नहीं ग्रंथ की कौन सी एक लाइन समझ में आ जाए और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मित्रों, हमने तो अपने कल्याण का मार्ग, भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। यदि अब तुम चाहते हो कि मैं अपना मनुष्य जीवन सफल सार्थक करूं, 3 बातें याद रखना। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। तुम्हारी अभी हाँ की आवाज तो ऐसी निकली जैसे तुम अस्पताल से बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे भोजन का समय हो गया है, और ये भी पता कि तुम बिना नाश्ता बिना चाय कि तुम यहां बैठे नहीं हो। हमने परसों से पानी का घूंट नहीं पिया है। कल का उपवास था, आज चतुर्दशी है, रोहिणी का व्रत भी है, और चतुर्दशी भी, रोहिणी का व्रत, चतुर्दशी का व्रत तपस्वी सम्राट से अखंड आजीवन तक का लिया था। और अष्टमी का उपवास संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव से सिद्धवर कूट में लिया था। ये दोनों व्रत हमारे अखंड और आजीवन हैं, और आज भी नहीं लूंगा। और आज सोचो पूरे संघ के, आज सबके ऊपर हमारी दर्शन प्रभा माता जी, व्रत प्रभा माता, सारे पूरे संघ के, इतना चल कि कल शाम, कल दोपहर में बिहार किया, शाम को फिर बिहार किया, सुबह फिर चल के आए। सबके चेहरे देखो, थोड़ा मुस्कुराना, आप इनकी मुस्कुराहट देखो, आप इनकी मुस्कुराहट देखो, इनकी मुस्कुराहट देखो। नहीं खाने के बाद भी चेहरे खिलखिला मुस्कुरा रहे हैं, और तुम चाय नाश्ता खस्ता खा के भी देखो, तुम्हारे चेहरे मक्खियां भिन भिना रही है। ध्यान रखना, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, और नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। आज देश में जितने लोग मर रहे हैं, सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के यहां तक खाते हैं, रात भर आवाज करते हैं, सुबह चले जाते हैं। दुनिया में खा के मरने, ये संत खाने के लिए नहीं जी रहा है, जीने के लिए खा रहा है। 2 दिन में 1 दिन मिलता है, उसमें भी मुस्कुराते हैं, तो 1 दिन बाद मिलता है, उसमें भी 3 दिन बाद मिलता, उसमें भी मुस्कुराते हैं। अनुरोध निवेदन इतना सा कर रहा हूं, ये सोचो, ये साधु सन्यासी 24 घंटे में, 48 घंटे में, 60 घंटे में एक बार पानी का घूंट पीते हैं, और हंस करके 40, 50, 30, 35 किलोमीटर चल लेते हैं। और तुम दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती, घर से चल करके मंदिर तक पैदल नहीं जा पाते। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आगे नहीं बोलना। जब तुम्हारी गाड़ी घर पर नहीं होती तो तुम मंदिर छोड़ देते हो, सीधे रिक्शा से दुकान पहुंच जाते हो। सोचो कितने आलसी अजगरानंद महाराज हो। सच कहूं तो अभी तुम्हारा धर्म से अटैचमेंट नहीं है, अभी तुम्हारा गुरुओं से अटैचमेंट नहीं है, अभी तुम्हारा स्वाध्याय से अटैचमेंट, जितना तुम स्वाध्याय कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए, खुद तो अप्रभावित हो, खुद प्रभावित नहीं हो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए तुम इतना सारा कर रहे हो। और ध्यान रखना, दूसरों को प्रभावित करना तो बहुत सरल काम है। डमरू बजाने वाला भी दूसरों को अपने पास बुला लेता, खड़ा कर लेता है। अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश, यदि तुम चाहते हो कि मुझे मनुष्य जीवन फिर से मिले तो मेरी 3 बातें जिंदगी भर याद रखना। पहली बात, यदि तुम चाहते हो कि मुझे फिर से मनुष्य जीवन मिले
जैन कुल मिले, हिंदू कुल मिले, इस्लाम जो जिस कुल में पैदा हुआ हो वो कुल वंश चाहता है। तो तीन बातें याद रखना। पहली बात, जिंदगी में बैर की गांठ बांध के मत मरना। यदि फिर से मनुष्य जीवन पाना है तो बैर की गांठ बांध के मत मरना। कसाई को मंद रखना, मनुष्य जीवन मिल सकता है। दूसरा, यदि फिर से मनुष्य जीवन पाना चाहते हो तो दान के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, उदारियों के प्रति अपने मन में हमेशा सम्मान का, इज्जत का भाव रखना। और तीसरा, गुणवान के प्रति, जो गुणवान हो हमेशा उनके प्रति आदर का भाव रखोगे तो मैं लिख के दे सकता हूं तुम्हारा अगला जन्म फिर से तुमको मनुष्य कुल मिल जाए। यदि तुम धर्मात्मा को देख के ईर्ष्या करोगे, टांग खींचोगे, सीटी उछालोगे तो क्या होगा? अच्छा खासा मनुष्य जीवन धोखे से मिला था, अब तुम पेड़ बन के खड़े रहो। 10,000 वर्ष तक एक वृक्ष की आयु कम से कम 10,000 वर्ष तक खड़ा रहेगा। बरसात में भीग रहा है, ठंडी में हिल रहा है, तूफान में टूट रहा है। तो मनुष्य जीवन पाने के लिए पहली बात, कसाई को कम करना, बैर की गांठ बांध के नहीं मरना। यदि किसी से तुम्हारा अनमन है, जानते हो तुम्हारा सबसे मन नहीं मिलेगा, पर इस बात को भी याद रखना, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते। गुड्डू भैया, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते। जो लोग मनुष्य जीवन में बैर की गांठ बांध के मरते हैं वो कमट के वंश में पैदा होते हैं। और जो बैर की गांठ खोल के मरते हैं, हाथ जोड़ के जीते हैं, हाथ जोड़ के मरते हैं, वो भगवान पारसनाथ के वंश में पैदा होते हैं। किसके वंश में पैदा होना है? कमट के या पारसनाथ के? अभी तक जो नहीं पता था और तुम वो जीवन जी रहे थे, कोई बात नहीं। यदि बैर की गांठ किसी से भी लगी हो तुम तो अपनी गांठ खोल के बैठ जाना। सामने वाला खोले या ना खोले, वो सामने वाले की समस्या तुम्हारी समस्या। भैया जय जिनेंद्र की, मेरे मन में कोई द्वेष, भली वो बोले ना बोले, तुम तो अपनी बैर की गांठ खोल देना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, दान के प्रति रुचि, 1 रुपया कमाओ, उसमें से 5 पैसा मंदिर में अपनी परोपकार में, सेवा में दान लगाओ। क्या लेके जाओगे? क्या लेके आया था? ध्यान रखना, या हो महल या हो मकान, इनसे तू न प्यार कर, ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजारी पर, ये सभी मुस्काएंगे खड़े तेरी मजारी पर। जिंदगी का क्या पता जिंदगी का क्या पता, जल रही चिता चिंता, तू बंदगी उसी की कर, जो दुखों से तारू दे, जिंदगी सवारू दे, तू बंदगी उसी की कर। दान के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, दानवीरों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। जो काम तुम करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो, और तुम्हें करना है पर तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करें महाराज? कुछ मत करो,
जो वह कार्य, यदि वह कार्य दूसरा कोई व्यक्ति कर रहा है तो तुम उसकी प्रशंसा करो, उसकी अनुमोदना करो कि हे भगवान, इन जैसा मेरे पास होता तो मैं भी खूब दान करता, मैं भी खूब सत्संग करता, मैं खूब अनुष्ठान करवाता, गरीबों को खाना खिलाता, प्यासों को पानी पिलाता, बड़े बड़े अस्पताल खुलवा देता। यदि इन जैसा होता तो, और नहीं है तो हे भगवान, जब इन जैसा पुण्य मेरा कब आएगा? मैं इनके पुण्य की, इनके कार्य की खूब खूब अनुमोदना, दिल से अनुमोदना अच्छे कार्यों की करोगे, जिंदगी में वो पल मरने से पहले तुम्हारे जीवन में आएगा ही आएगा। हमने भी इतने उपवास पहले हमसे नहीं होते थे। प्रदीप बाबू आप देखा था मैन जी आपने 95 चतुर्मास में सिर्फ साल के 3 उपवास करते थे, चतुर्मास 4 मिनट के लंच का उपवास करते थे बस। उसके बाद ब्रह्मचारी अवस्था में सन 87-88 की बात है, जब परतापुर में थे हम लोग, उस समय तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की उनके 32 उपवास की पालना की पत्रिका ब्लैक एंड व्हाइट पोस्टर मंदिर में टंगा था, उनकी फोटो लगी थी, उसमें लिखा था 32 उपवास की पालना होगी। हमने कहा भाई अपन 32 उपवास में पूरी निपट जाएंगे। एक आज जब उस समय ब्रह्मचारी अवस्था एक आसन करते थे तो सुबह पूजा नहीं हो पाती थी, दूसरे भैया पढ़ते थे, हम लोग सुनते थे, क्यों भैया जी का कल अष्टमी का एक आसन था। हमने कहा गुरुदेव बस उनकी उस पत्रिका के पोस्टर पे हाथ लगा के प्रार्थना की, हे गुरुदेव मैं भी जिंदगी में मरने से पहले 32 उपवास एक बार जरूर करूंगा। उस समय प्रार्थना सन 87-88 में प्रार्थना की थी, और वो पुण्य प्रार्थना हमारी 2015 नागपुर चतुर्मास में गुरुदेव ने स्वीकार कर ली। और पहली बार 32 उपवास, पहली बार पूरे संघ में यदि इतने उपवास का शुभारंभ किया है तो पुष्पदन सागर के शिष्यों में प्रसन्न सागर ने ही किया था। उपवास भूखे रहने से नहीं होते हैं बाबू, भीतर के आत्मबल से होते हैं। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं जो उपवास ना कर पाए, पर तुम खाने के लिए जी रहे हो, इसलिए तो जरा सा पत्नी रोटी लाने में भी देर कर दे तो तुम्हारा आंख लाल नथने फूल जाते हैं और थाली को यूं फेंका निकल जाता है, नहीं खाना मेरे को। अरे भाई तू बाहर का गुस्सा घर में क्यों निकाल रहा है? भोजन भी पुण्य से मिलता है बाबू, भोजन भी और भगवान भोजन भी पुण्य से मिलता है। और पुण्य में भी यदि 5 तरह की सब्जियां, 3 तरह की रोटियां, 3 तरह की दाल, खिचड़ी, चावल, पापड़, दुनिया भर का, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में भगवान जिनेंद्र की अष्टद्रव्य से पूजा की थी, इसलिए उसकी भोजन की थाली में 56 पकवान परोसे जा रहे हैं। भगवान जिस उदारता से करोगे वही कार्य उदारता के साथ मिलेगा। यदि दान भी तुम रोते रोते दोगे तो रोते रोते ही मिलेगा। पहला, मनुष्य जीवन फिर से पाने के लिए कसाई को मंद करो, बैर की गांठ को खोलो। दूसरा पुण्य, दानियों के प्रति, दान दातारों के प्रति सद्भाव बना के रखो। तीसरा पुण्य, जो गुणवान भले उसके अंदर एक गुण हो, प्रेम का, मैत्री का, सद्भाव का, परोपकार का, गुणवान के प्रति आदर का भाव, गुणवान के प्रति उसकी प्रशंसा का भाव रखोगे, फिर से तुम्हें मरने के बाद मनुष्य जीवन मिल जाएगा। अन्यथा अभी तुम धोखे से मनुष्य कुल में आ गए हो, पर मनुष्य जैसे काम नहीं कर रहे हो। निवेदन कर रहा हूं, समय भी हो रहा है, आपकी आकुलता भी देख रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि निश्चित यदि संत की सामायिक में समता नहीं आए तो सामायिक बेकार है। संत की सामायिक की कमाई है समता, और तुम्हारी पूजा की सफलता है मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता, और प्रतिक्रमण की सफलता है पाप की पुनरावृत्ति ना होना, और व्रत नियम संकल्प की सफलता है द्वेष, कसाय, ईर्ष्या की मंदता। यदि हमारी
व्रत नियम संकल्प में हम खूब आगे बढ़ रहे हैं, और कसाई भी बढ़ रही है, द्वेष भी बढ़ रही है, ईर्ष्या भी बढ़ रही है, और दूसरों के प्रति निंदा आलोचना का भाव भी बढ़ रहा है। मान के चलना कि तुम्हारी दिशा गलत है। यदि व्रत नियम संकल्प के प्रति अटैचमेंट है तो ये सब द्वेष, ईर्ष्या, कसाई, घृणा, वैमनस्यता का भाव रोज रोज कम होना चाहिए। तत्प्रति प्रीति चित्तेने एन वार्तापि ही श्रुता नियम निश्चितम सा भवेद भव्या भावी निर्वाण भाजनम। जो भगवान की वाणी को, अरिहंतों की वाणी को, गुरुओं की वाणी को प्रीति पूर्वक चित्त लगा करके सुनते हैं, निश्चितम सा, इतने सारे लोगों में जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, निश्चितम सा भावेद भव्यः भावी निर्वाण भाजनम। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।